क्या बात है करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह, आपने तो कमाल की कविता लिखी, हमने अभी अभी पढ़ी। महिलाओं की तकलीफ को, उनकी घुटन को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को इतने खूबसूरत शब्दों में पिरोया है कि सच में हम ये तो जानते थे कि आपके अंदर एक प्यारा सा नाजुक सा कवि छुपकर जरूर बैठा है, लेकिन आप इतना खूबसूरत लिखेंगी ये हमारे लिए सरप्राइज था। वेरी गुड। करिश्मा मैडम, वाकई में आपकी कविता सारी इतनी वायरल हो गई है। कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपस में इतना शेयर कर रहे हैं। मैं कमेंट पढ़ती हूँ। मैं एक डिवोर्सी हूँ, लेकिन आज भी वो वक्त याद आता है जब सांस लेने के लिए भी अपनी पति की परमिशन की मोहताज हुआ करती थी। आज अकेली हूँ लेकिन आजाद हूँ। हम भी पढ़ते हैं। एक महिला लिखती है, पिछले 20 सालों से हम अपनी माँ से नहीं मिले। जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, उससे मिलने के लिए आज भी हमें पति से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। देख रही हैं मैडम, देश को आजाद हो गए इतने साल हो गए, मगर औरत आज भी इस रूढ़िवादी जंजीरों से आजाद नहीं हुई है। आज भी उसकी जिंदगी किसी ना किसी की इजाजत के लिए मोहताज है। हाँ ये लो। फोन नहीं, फूल फूल देना। अरे बोलो ना ऐसा बिल्लू भाई। लो ये मिल नहीं रहा। मिल अरे बचा के बैलेंस बना के बाबू ने तो गलती से तवा पे गिर गया ना, तो खुद के दुकान पर खुद का कबाब बेचना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं तुम? जल्दी तुम दबंग सास कैसी हो? दबंग सास कैसी हो? पुष्पा सिंह जैसी हो। करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल। दबंग सास कैसी हो? पुष्पा सिंह जैसी हो। क्या हुआ? अन्नी विनाड़ी, सब सुनो। हाँ अच्छा ठीक है। देखो, एक फैन करियम्मा का पोएट्री देख के देखो क्या कमेंट करता। वो लिखता कि इतना कड़क नारियल जैसा ऑफिसर का रूप इतना खराब हो सकता है पता नहीं था। वो इतना पति से परेशान हो सकता है। आपका नाम करिश्मा सिंह नहीं, करिश्मा दुखी होना चाहिए था। एक मिनट, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? इस औरत को ऐसा लग रहा है कि करिश्मा सिंह ने ये कविता अपनी जिंदगी पर लिखी है, कि वो खुद अपनी जिंदगी से और अपने पति से और अपने घर वालों से इतनी परेशान है कि उन्होंने ये कविता लिख डाली। और ये ना तो सच है और ना ही फनी। हाँ और नहीं तो क्या मैडम सर, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बदनाम तो हमारा गरीब बेचारा लल्ला हो गया ना। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गया। क्या बताएं आपको? मैडम सर, बताइए आप सब लोग यहाँ पर खड़ा होकर इससे बात कर रहे हैं। वहाँ बाहर बवाल मच गया। मैडम सर, आपने कौवों का झुंड सुना होगा, आपने भैंसों का झुंड सुना होगा, आपने सुअरों का झुंड सुना होगा, लेकिन सासों का झुंड, बाहर सासों का झुंड आया हुआ है। पुष्पा जी को खोज रहा है। जान बचा सकती हैं तो बचा लीजिए, भाग जाइए। दबंग सास कैसी हो? पुष्पा सिंह जैसी हो। करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल। करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल। देखा पड़ गई कलेजे में ठंडक। हाँ, कर दिया ना नया बवाल थाने में। ये आपके हाथ पैर क्या कम थे जो अब कलम से भी टंटे शुरू कर दिए आपने? देखा क्या कोहराम मचा दिया आपने इस कविता ने। अभी तो बड़े कसीदे पढ़े जा रहे थे हमारी कविता की तारीफ में, अब इस कविता से बवाल हो गया तो आप बौखला रही हैं। हाँ ठीक है, हम बाहर जाके बोल देते हैं कि ये जो कविता है ये हमारा निजी अनुभव नहीं है, ये हमारा विचार है और इसका हमारे सासू माँ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? हाँ, तो चलिए। करिश्मा सिंह, आप पूछ रही थी ना कि रमा को आजाद कराने का, उसे इस जज्बाती गुलामी से निकलवाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? यही सबसे अच्छा मौका है उसे उसकी नींद से जगाने का। एक मिनट मैडम सर, हम कुछ समझे नहीं। एक प्लान है हमारे दिमाग में। प्लान? पर आपने तो कहा था कि उसका कोई मदद नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल, रमा अपनी मदद खुद ही कर सकती है। उसे इस बात का एहसास तो करा सकते हैं कि उसके साथ इतने सालों से जो हो रहा है वो कितना गलत है। परमिशन और शेयरिंग के बीच का फर्क हम उसे समझा सकते हैं। और उसके साथ साथ जितनी भी औरतें हैं जो इस तकलीफ से न जाने कितने सालों से गुजर रही हैं, उन सब को भी उनकी नींद से जगा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम सर। अब पुष्पा जी और करीना, आप आइए हमारे साथ। हाँ, नहीं, आप नहीं, सिर्फ पुष्पा जी और करीना। ओके, तो सुनिए। समझ गए?
जी मैडम सर। ओके चलिए। दबंग सास कैसी हो? पुष्पा सिंह जैसी हो, दबंग सास कैसी हो? पुष्पा सिंह जैसी हो। शान शान शान, अरे क्या है ये सब? ऐसा क्या किया है हमने जो आप लोग हमें इतना सम्मानित कर रहे हैं? अरे क्या किए आप? आपने जो किया है वो हम सब सांसें मिलकर भी 7 जन्म तक नहीं सोच सकती। वैसे तो हम अपने घर की छोटी मोटी साधारण बहू को संभाल ही रही है, लेकिन आपने तो चलती फिरती भोकाल देवी करिश्मा सिंह को संभाला है। इतना तो सम्मान बनता ही है ना? क्यों बहनों, है ना? हाँ, बनता है। अच्छा ये बात बताइए, कैसे कर लेती आप ये असंभव काम? अरे ऐसा कोई मंतर मंतर नहीं है। हाँ सच कह रहे हैं हम। अरे वो तो सिर्फ घर के बाहर शेरनी है, घर के अंदर की शेरनी जो है ना वो हम हैं हम। अरे वो तो हमारे सामने बकरी है, बकरी। बकरी काहे की, बिल्ली है बिल्ली, वो भी भीगी बिल्ली। मैडम सिंह क्या बोल दिया आपने इनको करने के? देखिए तो बुरा मत मानिएगा बहन जी, मतलब शेर काबू में है, और ये तो जब पता लगेगा जब रिंग मास्टर उसे खुद सबके सामने नाच नचाएगा, है कि नहीं बहनों? अभी नमूना दिखा देते। हाँ हाँ, लो आ गई, आ गई। ऐसे कैसे आ गई? हमने इजाजत दी थी तुमको बाहर आने के लिए। कहा था ना हमने कि जब तक हम नहीं कहेंगे, जब तक हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, तुम अपनी जगह से हिलोगे भी नहीं। तो फिर क्यों आई तुम बाहर? सॉरी। कहाँ जा रही हो? हमने कहा तुमको जाने के लिए। और वो कविता, हाँ? क्या थी वो कविता? क्यों थी वो कविता? लिखी तो लिखी ऐसी कविता जिसमें हमारा लल्ला यानी कि तुम्हारा पति खलनायक नजर आ रहा है। उसका हिसाब आज करेंगे। सॉरी, वो हमसे गलती हुआ। हमें कविता पढ़ा हमने तो ओवरफ्लो होके लिखा। अब नहीं करता मैं ऐसा, अब नहीं करेगा। नहीं मैडम से हमारी इज्जत का कचरा हो रहा है मैडम आपको के सामने। हम बताना चाहते हैं कि वो करिश्मा सिंह नहीं है, वो हमारी बिगड़ी कॉपी खड़ी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, दैट्स एन ऑर्डर। ये सब प्लान का हिस्सा है। देखिए तो लेकिन रिलैक्स। किसकी इजाजत से तुमने वो कविता लिखी? बताओ हमें। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और बराबर मिलेगी। नहीं, हमको सजा मत दो। हम तुम्हारा बहू, तुम्हारे बेटे के कलेजे का टुकड़ा हम। बहुत मन था ना तुम्हारा कि तुम दही अंडी की मटकी फोड़ो। पिछले 1 महीने से तुम हमारा दिमाग खा रही हो। हमसे इजाजत मांग रही हो कि तुमको वो दही अंडी की मटकी फोड़नी है। तो जाओ, नहीं देते। जो भी देना है इत्मीनान से खड़ा रह के दीजिए ना जी। नहीं देंगे। ठीक। नहीं देंगे हम तुमको इजाजत मटकी फोड़ने की। और कल तो तुम यहाँ दिखना भी मत। यही सजा है हमारी बहुओं की, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। कल जन्माष्टमी है और कल हम सासें मिलकर जन्माष्टमी का महोत्सव देखेंगे। कल कोई भी बहू अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी। क्यों बहनों? नहीं निकलेगी। मैडम सर, हमसे नहीं रहा गया। ये गलत है मैडम सर। हमारे इतने सालों का मेहनत, इतने सालों की कमाई हुई इज्जत पे 1 सेकंड में उस दिवाली की फुलझड़ी ने ऐसा कचरा कर दिया, सिर्फ झाड़ू लगा दिया उसने। हमारा भौकाल तो एकदम खराब हो जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है करिश्मा सिंह।
जैसे ही केस सॉल्व हो जाएगा लोगों को पता चल जाएगा कि हमने ये सब सिर्फ केस सॉल्व करने के लिए एक नाटक किया था। आपका भौकाल भी बरकरार रहेगा, आपकी इमेज को भी कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। करिश्मा सिंह, आप ये सोचिए कि आपकी वजह से न जाने कितनी औरतों को इंस्पिरेशन मिलेगी, आप कितनी लड़कियों की जिंदगी बदलने वाली हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मैडम सर, इस बार आपका अगर पड़ाव असफल होता है तो आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा चीज दांव पे लगा दिया है? हमारा इतने सालों का कमाई हुई इज्जत आपने दांव पे लगा दिया मैडम सर। नहीं, अभी हमारा बात खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है हमारा बात। ये व्यक्तिगत नहीं है मैडम सर। हम अपना नहीं सोच रहे हैं, हमें अपना परवाह ही नहीं। हमें उन लड़कियों का परवाह है जो हम जैसी पुलिस अधिकारियों को देखकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का सपना देखती है मैडम सर। अपनी सीमित साधनाओं से निकलकर कुछ कर दिखाने का हिम्मत करती है। अगर वो मैडम सर हमें ऐसे गिड़गिड़ाते हुए और मिमियाते हुए देखेंगी तो उनका सपना एक सेकंड में टूट जाएगा। इतना हिम्मत जो वो बनाएंगी ना, वो सब टूट जाएगा मैडम सर। अगर ये पड़ाव में अगर आप असफल होती है ना मैडम सर, तो ये सिर्फ आपकी असफलता नहीं होगी, कि हर उन लड़की की असफलता होगी जो हम जैसी निडर पुलिस अधिकारियों से हर परिस्थितियों में लड़के जीतने का जज्बा सीखती है मैडम सर। चलते हैं मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। हे मुरली मनोहर, हे कृष्ण कन्हैया, आपका जन्म कारागृह में हुआ था, फिर भी आपने स्वयं को कभी किसी बंधन में नहीं बंधने दिया। शायद इसलिए क्योंकि आप भगवान कृष्ण हैं। किसी एक के कैसे हो सकते हैं? कण कण में समाये हैं। दुनिया को भी उनके भीतर भटके हुए विचारों के कारागृह से मुक्त कीजिए, उन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, सही मार्ग दिखाइए, आशीर्वाद दीजिए कि कल जो प्रयास हम करने जा रहे हैं उसमें सफल हो और सदियों से चली आ रही इस भटकी हुई विचारधारा को सही दिशा दिखा सकें। जय हो मुरलीधर, जय जयकार हो आपकी। माँ, कब फोड़ेंगे? आ गए आ गए आ गए। ये देखो दही अंडी। पुष्पा जी, अरे आपने हमें बुलाया और हम आ गए। बड़ी लाजवाब लग रही है। शुक्रिया। नहीं नहीं, ये आप हमसे कहिए, हमें देखकर ये कहिए कि हम लाजवाब लग रहे हैं। हाँ, आप भी अच्छी लग रही हैं। नहीं, लाजवाब। लाजवाब लग रही हैं। आप भी बहुत गजब लग रही है। आप भी गजब लग रही हैं। नहीं नहीं, ये हम आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत गजब लग रही है। शुक्रिया। हाँ तो पुष्पा जी, सारी तैयारियां हो गई है, चलिए तो मटकी फोड़ते हैं। आज आप लोग नहीं, बहुएं मटकी फोड़ेंगी। हाँ? लगता है रात भर की नींद नहीं मिली है मैडम जी आपको। दिन में भी सपने देख रही हैं आप, वो भी खुली आंखों से। अरे असंभव को संभव करने के लिए ऐसी कोई छड़ी बनी ही नहीं है दुनिया में। वैसे हम सब ने तो अपनी बहुओं को घर से निकलने की परमिशन ही नहीं दी। तो आप ये बताइए कि ये हांडी फोड़ेगा कौन? असंभव को संभव करने के लिए बस 3 चीजों की जरूरत होती है: फैसला, इरादा और जिद। और इन तीनों चीजों से हम आपको आज रूबरू कराएंगे, वो भी आपकी आंखों के सामने। हैं? शुरुआत हो चुकी है।
एक बहू अपने घर से निकल चुकी है। संतोष शर्मा, हम करिश्मा सिंह, जैसा कि हमने अपने संदेश में कहा था कि सूरत बदलनी चाहिए, तो आज इस प्रयास की दिशा में पहला कदम हम खुद उठाते हैं। आज से हम खुद इस भावनात्मक बंदिशों से खुद को मुक्त करते हैं। आज से हमारे जीवन की सीमाएं हम खुद तय करेंगे, कोई और नहीं। आज से हमारे जीवन पर पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा, किसी और का नहीं। आज से हमारा व्यक्तिगत किसी की परमिशन पर निर्भर नहीं होगा। तो इस बदलाव की ओर हम कदम उठाते हैं और जा रहे हैं थाने मटकी फोड़ने और सदियों से चलती आ रही इस परमिशन नाम की परंपरा को तोड़ने। जो हमारे साथ हो, अपने घर से निकले और हमारा इस बदलाव की लड़ाई में साथ दे। याद रखिएगा, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। पुष्पा जी, हाँ, ये देखिए देखिए आपकी बहू को क्या कह रही है, देखिए। कहाँ? तुम किधर आ रही हो? मैं भी आएगा तुम्हारे साथ उधर मटकी फोड़ने? बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं आ रही हो, चुपचाप बैठो यहाँ पे। सॉरी करिया, पर अभी जो तुम इतना एनर्जेटिक और इतना हॉट स्पीच दिया ना, वो मेरे को इन्फ्लुएंस करता। अब मेरे को भी कोई किसी का परमिशन का जरूरत नहीं होता। मैं भी जाएगा मटकी फोड़ने। मैं फ्री सोल, मैं भी फ्री वुमेन, मैं जाएगा। जी 5 मिनट का परमिशन नहीं मिलेगा। सुनिए, मना किया था ना तुमको घर से बाहर निकलने के लिए, और ये भी कहा था ना कि यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत, और मटकी फोड़ने के बारे में बिल्कुल सोचना भी मत, सपना भी मत देखना। फिर क्यों यहाँ चली आई? जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। कुछ तो फूटेगा आज सासू अम्मा, या तो ये मटकी या फिर। हाँ हाँ ठीक है, करो तुमको जो करना है, हमें क्या है। पुष्पा जी क्या बोल रही हैं यहाँ पर? अरे तुम्हारी सास तो फुसकी बम निकली। हमारी बहू में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी खींची हुई रेखा के बाहर भी कदम रखे। अरे देखना, ये मटकी ना तुम्हारी बहू ही अकेली फोड़ेगी, नक्चड़ी देखना। मैडम सर, हमारा इतना कोशिश करने पर भी देखिए कोई नहीं आया। ये बहुत ही पुरानी और मजबूत, सदियों से चलती आ रही परंपरा की बेड़ियां है मैडम सर, जो इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। अपना फोन दीजिए। संतोष शर्मा आइए। संतोष शर्मा, करिश्मा सिंह की प्रोफाइल से लाइव स्ट्रीम शुरू कीजिए, अभी अभी जल्दी। रेडी। नमस्ते, हम हैं एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। और आज एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता के साथ आप सबसे मुखातिब हैं। तो शुरू करें? चलो आज बात कुछ यूं कर लें, अपने अपने दायरों का हिसाब कर लें। तेरे हिस्से में कितना तू आता है, मेरे हिस्से में कितनी मैं। चल आज ये बात भी साफ कर लें। तेरे हिस्से में जवाब ही क्यों, मेरे हिस्से में सवाल ही क्यों।
तेरे हिस्से में कहना ही क्यों, मेरे हिस्से में पूछना ही क्यों? तेरे हिस्से में पूरी मर्जी तेरी, मेरे हिस्से में सिर्फ तेरी इजाजत ही क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि ये जायज नहीं? तेरे हिस्से में सिर्फ तू, मेरे हिस्से में पूरी मैं भी नहीं। क्यों ना रिश्तों के इस दोहरे चेहरे की धूल भी साफ कर ले, अपने अपने दायरों का हिसाब कर ले। सवाल ये है कि मुझे मेरे हिस्से में जीने के लिए तेरी इजाजत की जरूरत ही क्यों है? हर रोज तेरी हाँ या ना के बीच घुटते रहने की जरूरत क्यों है? ये सारे कायदे, ये सारे बोझ मेरे हिस्से में ही क्यों है? मेरा हिस्सा तेरी तंगदिल इजाजत का मोहताज क्यों है? जब हिस्से बराबर हैं, तो दस्तूर क्यों नहीं? तू भी मेरी इजाजत की घुटन का बोझ उठाने के लिए मजबूर क्यों नहीं? सवाल बहुत है, और असली सवाल तो यही है ना, मेरे हिस्से में जवाब और तेरे हिस्से में सवाल क्यों नहीं? चल आज हिस्से बदल कर इंसाफ कर ले, अपने अपने दायरों का हिसाब कर ले।